कहते हैं कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तू जिद पे अड़ तो सही। हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं इस वीडियो में, जिसमें आपको तो मालूम चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम आज क्या बताने वाले हैं आप लोग को थंबनेल को देखकर। तो चलिए आपका समय खराब किए बिना डायरेक्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो इस चैप्टर का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग को क्या करना है, प्रयोग करना है। क्या निकालने के लिए? एचसीएफ निकालने के लिए। एचसीएफ यानी मौसा ज्ञात करने के लिए हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। और इन संख्याओं का 1, 2 और 3 क्वेश्चन है, इसमें इन तीनों का जो है एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो क्या होता है। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा बराबर r और r से बड़ा b। अब ये तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, लेकिन ये है क्या, कैसे वर्क करता है और कैसे इनकी सहायता से हम लोग जो है दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो देखिए, ये आप सब जान रहे हैं, एक भाग की प्रमेयिका है। जैसे हम लोग किसी संख्या से अगर किसी संख्या में भाग देते हैं, फॉर एग्जांपल 4 से अगर हम लोग 11 में भाग देते हैं तो 4 दूना हो जाएगा कितना, 8। तो जब ये 8 आएगा, जब हम लोग घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3। तो देखिए, जिसमें हम लोग भाग दिए हैं उसको a बोलते हैं, और जिससे भाग दिए हैं वो b है, और जो भागफल के रूप में प्राप्त हुआ उसको हम लोग q कहते हैं, और जो शेष बच गया वो क्या है, r है। पिछले क्लासों में पढ़े होइएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, प्लस शेषफल होता है। तो आप यहां देख लीजिए, भाज्य बोलते हैं जिसमें भाग दिया जा रहा हो। तो 11 में हम लोग भाग दे रहे हैं, उसको भाज्य बोलते हैं और डिनोट करते हैं यूक्लिड में a से। तो यहां a आ गया, बराबर जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। तो हम लोग भाग 4 से दे रहे हैं, ये भाजक है और इसको डिनोट करते हैं b से। और गुना भागफल को हम लोग q से डिनोट करते हैं, तो q, और शेष को हम लोग r से डिनोट करते हैं r। तो यही बनाता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ये जो चीज है 0 से बड़ा बराबर r और r से बड़ा b। जब भी हम लोग किसी संख्या में किसी संख्या से जब भाग देते हैं तो शेषफल हम लोग को या तो 0 मिलेगा, यानी कुछ भी शेषफल नहीं जिसको 0 कह सकते हैं, या भाग देने वाले संख्या से हमेशा क्या मिलता है, छोटा मिलता है। उसी को कहा गया 0 से बड़ा बराबर r और r से बड़ा b। तो ये रहा आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से कैसे हम लोग दो संख्याओं का जो है एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एकदम आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे कि एचसीएफ जो है कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो है 135 और 225। आप देखेंगे यहां क्या है पहला नंबर में, 135 और 225। तो जब पहला नंबर हम लोग बनाएंगे तो 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाने के लिए, मतलब उस मेथड पे जाने के लिए आपको मदद करेगा भाग विधि। चूंकि अभी हम लोग देखें कि ये भाग का ही एक प्रोसेस था, तो हम लोग क्या करेंगे कि भाग विधि से 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे साइड में या रफ में। तो हम लोग 135 से भाग देंगे किसमें, 225 में। एक चीज का ध्यान रहे कि जिन दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं उसमें बड़ा संख्या जो होगा वो हमारा भाज्य होगा, यानी उसमें भाग देंगे, और जो उसमें छोटा संख्या होगा उससे भाग देंगे। और यूक्लिड से सिर्फ हम लोग दो संख्याओं का ही एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। इससे आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, निम्न में से किसे परिकलित करने की विधि है। तो दो संख्याओं के मौसा को परिकलित करने की जो है विधि है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इससे सिर्फ हम लोग दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, यूक्लिड से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए भाग विधि से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। जैसे 135 से जब 225 में भाग देंगे तो एक मर्तबा में आ जाएगा 135। जब इसको घटाएंगे तो यह आएगा 90। जब भाग विधि से बनाते हैं तो जो शेष आता है उसको हम लोग बना देते हैं भाजक, और ठीक जो भाजक होता है उसको हम लोग बना देते हैं भाज, यानी 135। और फिर भाग देते हैं तो 90 से एक मर्तबा में 90, अब जो बचेगा 45, फिर शेष बच गया, फिर हम लोग उसको क्या बना देंगे, भाजक बना देंगे। और ठीक इससे पहले जो
भाजक था उसको हम लोग भाज्य बना देंगे। तो 45 दूना क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक चलता है जब तक हमारा शेष 0 ना आ जाए। तो यहाँ शेष क्या हो गया, 0। तो इतना ही पे हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे। अब इसमें जब देखेंगे कि भाग के कितने स्टेप है, देखिए एक स्टेप यहाँ भाग के कंप्लीट हुए, दूसरा स्टेप इस बीच में कंप्लीट हुआ और तीसरा स्टेप भाग का यहाँ कंप्लीट होता है। तो इसमें टोटली भाग के जो है 3 स्टेप आपको दिख रहे हैं। अब यूक्लिड पे हम लोग इससे कैसे फायदा लेंगे, तो हम लोग यहां लिखेंगे जिसका एचसीएफ निकालना है, अर्थात 135 और 225। यूक्लिड के अनुसार जो बड़ा संख्या है वो ए होगा, तो ए बराबर आपका 225 हो गया और बी आपका 135 हो जाएगा। और हम लोग यूक्लिड से बना रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब ये क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा बराबर आर और आर से बड़ा बी। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे कि जो भाग विधि द्वारा हम लोग यहां बनाए हैं उसको इस पे प्रदर्शित कर देंगे स्टेप वाइज स्टेप। जैसे पहला स्टेप में अगर देखा जाए तो ए आपका कितना है 225, बी आपका 135 और क्यू आपका 1 और आर का जो वैल्यू है आपका कितना है 90 है। तो उसको इसके जगह पे प्रदर्शित कर देंगे। जैसे आप ध्यान से देखेंगे ए क्या है 225, फिर बराबर बी आपका क्या है 135 और गुने क्यू आपका क्या है 1, तो 1 और आर का जो मान है वो कितना है 90 है, तो 90 रख लेंगे। तो इस तरह से पहला स्टेप जो है हम लोग इस पे प्रदर्शित कर दिए। ठीक उसी तरह से हम लोग दूसरा स्टेप भी प्रदर्शित करेंगे। तो दूसरा स्टेप में अगर देखा जाए तो ये आपका ए है, ये आपका बी है। देखिए पहला स्टेप में ये आर था, लेकिन दूसरे स्टेप के लिए ये फिर से क्या है बी, और ये आपका हो गया क्यू और ये आपका दूसरे स्टेप के लिए क्या हो गया आर। अब ध्यान से जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ए जो है आपका कितना है 135 है और बी जो है आपका वो 90 है और गुने क्यू जो है वो आपका कितना आया 1 और प्लस आर का मान जो है 45 हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, इसमें ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। तो ए का मान 90, बी का मान 45 और गुने क्यू का मान 2 प्लस आर का मान 0। जैसे ही आर 0 आता है एचसीएफ हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर भाग विधि से देखें तो अंतिम भाग देने वाला जो संख्या होगा, जो भाजक होगा, अंतिम भाजक, वो हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा, अंतिम भाजक। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब इसके अनुसार अगर आएंगे यूक्लिड के अनुसार, तो जिस स्टेप में आर का मान 0 होगा उस स्टेप में जो है आपका जो बी के स्थान पे जो वैल्यू होगा, देखिए बी के स्थान पे क्या है 45, तो यही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरह से पहला नंबर जो क्वेश्चन है, पहला का पहला यानी 135 और 135 और 225 का जो एचसीएफ है वो आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक हम लोग जो है दूसरा नंबर, यकीन है कि ये आपको एकदम एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से परफेक्ट एचसीएफ निकालना आप लोग को आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक जो है लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा जो है आप कमेंट कर सकते हैं, और आप चाहें तो वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो आपका है 196 और 38,220। इसको आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा ये अलग है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 196 और 38,220, ठीक है। जब इसको हम लोग भाग विधि के द्वारा जब बनाएंगे अलग से, तो देखिए 196 और 38,220 में जब भाग देंगे तो थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे आप लोग बढ़िया से। 1 से आपका आ जाएगा 196, जब आप घटाएंगे तो ये आएगा 6, फिर उसके बाद 8 और ये आपका हो जाएगा 1। अब यहाँ क्या बच्चे गलती करते हैं कि इसको अब बना दिए भाजक, लेकिन नहीं, भाजक किसको बनाना है जब शेष आ जाए। तो यहां हम लोग देख रहे हैं ये शेष नहीं है, अभी भाग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी 2 उतरेगा, फिर 0 उतरेगा, फिर हम लोग को शेष मिलेगा, उसके बाद हम लोग उस शेष को भाजक बनाएंगे अगर 0 नहीं आता है तो अब यहां देखेंगे कि 2 उतरने वाला है तो 2 उतारेंगे और फिर भाग देंगे 196 से। तो 9 मर्तबा में जो है आप देख लीजिए, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5 और 9 9 81, 5 86 के 6 हाथ में 8 और 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। जब आप इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9 और ये आपका 0 0 आ जाएगा, फिर 0 उतरेगा,
5 मर्तबा में ये 980 आ जाएगा। तो देखिए इसमें हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ा अगला स्टेप में जाने के लिए, एक ही स्टेप में आपका एचसीएफ कंप्लीट हो गया और एचसीएफ कितना हो गया 196 हो गया। अब इसको इस पे प्रदर्शित कर देंगे, तो यहां फिर से लिख लेंगे ए बराबर कितना है तो 38,220 और बी बराबर है 196। ठीक है, जिससे बना रहे हैं उसको प्रदर्शित कर देंगे, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है तो वो है आपका ए बराबर BQ प्लस आर, जहां 0 से बराबर आर और आर से बड़ा बी। अब एक ही स्टेप में आपका काम खत्म। ए का मान 38,000, ए का मान हो गया 38,220 बराबर बी का मान 196 और गुने क्यू आप देख लीजिए 195 और आर का जो वैल्यू है वो आपका क्या है 0। तो देखिए फर्स्ट ही स्टेप में आर का मान क्या आ गया 0। तो क्या बता है कि आर का मान जब 0 आ जाए तो जो बी के स्थान पे रहेगा 196, यही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। ठीक इसी क्वेश्चन का हम लोग जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पहला का तीसरा। अब तीसरा क्या है उसको थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ ये है 867 और 255। तो 867 और 255 का जो है हम लोग जब एचसीएफ याद करेंगे तो इसको हम लोग फिर से लिख लेंगे। सेम प्रोसेस होगा 867 और 255। ठीक है, 255 फिर से हम लोग जो है अपने सुविधा के लिए इसको भाग विधि द्वारा जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। 255 और 867 जब भाग देंगे तो ये जो है अब देखिए 3 मर्तबा में आपका आ जाएगा। 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 15 1 16 के 6 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो 2 0 1। तो देखिए अब ये शेष है तो फिर से इसको हम लोग भाजक बनाएंगे और जो भाजक था उसको हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे, यानी 255। ठीक है, 255। अब यहां 2 मर्तबा में आपका आ जाएगा 204, फिर बचेगा 51, फिर आप 102 को उतारेंगे, फिर आपका आ जाएगा 51 दूना 102 और यहां पे आपका क्या हो गया कंप्लीट। यही 51 आपका क्या है एचसीएफ है। इसमें भी देखा जाए तो फिर से 3 स्टेप है, एक स्टेप, ये आपका दूसरा स्टेप और ये आपका तीसरा स्टेप। तो फिर से यहाँ पे हम लोग फिर वही चीज, बड़ा वाला संख्या हमारा ए होगा 867, छोटा वाला बी होगा यानी 255। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम से अब क्या होगा ये ध्यान देंगे। ए बराबर BQ प्लस आर, जहां 0 से बराबर आर और आर से बड़ा बी। अब इसमें क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रदर्शित कर देंगे। अब आप जान ही रहे हैं कि ए क्या है तो 867 फर्स्ट स्टेप में और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 255 और गुने क्यू का मान 3 और आर का जो मान है वो 102 है। फिर उससे अगले स्टेप में जब जाएंगे तो ए का वैल्यू 255 है और बी का वैल्यू 102 है, 2 मर्तबा में भाग लगा और शेष क्या बचा 51। फिर उसके बाद अगले स्टेप में 102 आपका ए हो गया, 51 आपका बी हो गया और 2 मर्तबा में जब भाग लगा तो शेष बचा 0। तो यहां चूंकि आर बराबर क्या हो गया 0, इसलिए HCF बराबर आपका कितना हो गया 51 आंसर। तो इस तरह से पहला का जो तीनों क्वेश्चन है वो आप लोग का कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा और पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का अब हम लोग जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी हम लोग को दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है पूर्णांक है। यानी हम लोग को इसमें यह दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होता है वो 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। अगर हम लोग 6q यानी 6 से अगर भाग दे तो शेष के रूप में +1 +3 +5 का रूप ही हम लोग को मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को प्रदर्शित करने के लिए दो तरीके हैं। पहला ये है कि आप इसको थ्योरिकली जो है आप प्रूफ कर दे, या आप एग्जाम्पल के थ्रू भी जो है प्रूफ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप कितने एग्जाम्पल को दिखाएंगे, उससे बेहतर है कि थ्योरिकली जो है इसको हम लोग आसानी से जो है प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए जब इसको हम लोग बनाएंगे, प्रूफ करेंगे, दर्शाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन से हम लोग मदद ले लेंगे। यहाँ क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी क्वेश्चन हम लोग से कह रहा है कि दर्शाइए कि हम लोग
ठीक अपोजिट इसी के भाषा में जो है जवाब देंगे और लिखेंगे दर्शाना है कि। क्या लिखेंगे? दर्शाना है कि। यहां लिखेंगे दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। 5 के रूप का होता है। 5 के रूप का होता है। देखिए ये भूमिका है कि हम लोग अब दर्शाने जा रहे हैं, यानी दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो देखिए यहां थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि जो रूप है वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का है। और जब हम लोग a = bq + r के फॉर्मेट को जब देखेंगे तो देखिए यहां b के जगह पे आपको क्या दिख रहा है? 6। इसका मतलब क्या है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक में जब हम लोग 6 से भाग देंगे तो भाग देने के बाद हम लोग को 1 बचेगा, 3 बचेगा या 5 बचेगा। तो इतना तो तय है कि अगर हम लोग 6 से किसी संख्या में भाग देते हैं, वो कोई भी संख्या हो, सम हो या विषम हो, लेकिन भाग अगर देते हैं तो शेष के रूप में क्या बचेगा? तो अभी हम लोग पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कि 0 से बड़ा बराबर r और r से बड़ा b होता है। यानी कहने का मतलब r जो होगा वो b से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो जब यहां देखेंगे कि अगर हमारा b 6 है, यानी भाग देने वाला संख्या अगर 6 होगा किसी भी संख्या में, तो विषम तभी होगा जब r 1 होगा, 3 होगा या 5 होगा। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को मेन चीज इसी पे दिखाना है कि अगर 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा, भाग तो 6 से लगेगा ही, शेष क्या आता है? यानी जब विषम होगा तो शेष क्या आएगा? क्या आना चाहिए? 1, 3 और 5 आना चाहिए। तो इसके लिए यहां एक संख्या हम लोग मान लेंगे और माना कि a बराबर जो लेंगे वो 6q + r ले लेंगे। क्योंकि यही तो गेम है, r को दिखाना है कि जब r 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा तो विषम होगा। क्योंकि r जो आएगा, अब यहां से b क्या है? 6। आप यहां थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान दें तो r क्या आ जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4 और 5 इतना आएगा। लेकिन 0, 1, 2, 3, 4, 5 आने पे विषम कब होगा? जब 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा तो विषम नहीं होगा। यही हम लोग को प्रदर्शित करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें बारी बारी से जो है r के वैल्यू को पुट करेंगे, रखेंगे और देखेंगे कि क्या 0 रहने पे विषम हो रहा है कि नहीं, क्या 1 रहने पे विषम ही आ रहा है। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे यदि, देखिए बहुत आसानी से, एकदम आसान है। यदि r बराबर, ज्यादा कंफ्यूजन रहता है आप लोग को इस क्वेश्चन में, आज कंफ्यूजन खत्म। r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q + r के जगह पे देखिए क्या रख लेंगे? 0। अब किसी संख्या में 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6q। अब ध्यान देंगे कि यहां 6q तो आ गया, लेकिन देखना यह है कि क्या यह सम है या विषम है। तो एक सिंपल फंडा याद रखिए कि जिस संख्या में 2 से भाग लग गया या 2 कॉमन हो गया वो आपका क्या कहलाएगा? सम, बाकी विषम। तो यहां देख रहे हैं कि 2 हम लोग आसानी से कॉमन ले रहे हैं। तो जब 2 कॉमन ले लिए तो ये क्या हो गया? सम हो गया। तो देखिए जैसे हम लोग यहां पे 0 रखें तो ये क्या आ गया? सम पूर्णांक, विषम नहीं हुआ। अब 1 रख के देखते हैं कि क्या विषम ही आएगा 1 रखने पे। चलिए ट्राई करते हैं। यहां लिखेंगे यदि r बराबर 1 हो तो a बराबर 6q + 1। तो देखिए अभी क्या बताया है, अगर 2 कॉमन हो जाए तो सम, अन्यथा विषम। तो क्या इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं? एकदम आपका जवाब होगा नहीं। तो जब नहीं कॉमन ले सकते हैं तो ये क्या होगा? विषम पूर्णांक। क्या होगा? विषम पूर्णांक। तो देखिए एक नोटिफाई हो गया कि अगर 6q + 1 होगा तो क्या होगा? विषम होगा। अब इसी तरह से हम लोग फिर 2 रखेंगे। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं तेजी में। 2 रखेंगे, a बराबर 6q + 2। तो अब देखें 2 कॉमन हो गया तो 3q + 1। तो ये कौन सा पूर्णांक? सम पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? सम पूर्णांक। आप लोग भी यहां ध्यान दें, r बराबर 3 अगर रखते हैं हो तो a बराबर 6q + 3। देखिए सारा गेम 2 कॉमन लेने पे, 2 कॉमन नहीं होने पे। अगर होता है तो सम, नहीं होता है तो विषम। यहां कॉमन तो हो रहा है लेकिन 2 नहीं हो रहा है। कितना हो रहा है? 3। इसलिए ये क्या है? सम नहीं है। तो आपका क्या कहलाएगा? विषम। तो यहां लिख लेंगे कौन सा पूर्णांक?
विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ठीक है, विषम पूर्णांक। अब उसके बाद क्या रखेंगे, यदि r बराबर 4 हो तो a बराबर 6 प्लस 4, अब देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, 3 प्लस 2, तो यहां कौन सा पूर्णांक हो गया, ये सम पूर्णांक, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, अब कितना रखना है, 5 रखना है, r बराबर 5, अंतिम क्या रखना है 5, तो 5 हो तो a बराबर 6 प्लस 5। अब देखिए ये कॉमन नहीं होगा तो आपका कौन सा पूर्णांक हो गया, विषम पूर्णांक। तो हम लोग जो अब रिजल्ट जो देखेंगे, अब देखिए जब हम लोग 1 रखें तो विषम पूर्णांक, 3 रखें तो विषम पूर्णांक, फिर हम लोग 4 रखें, 5 रखें तो विषम पूर्णांक। तो क्या प्रदर्शित हुआ कि अगर 6 से भाग देते हैं तो विषम पूर्णांक को, तो शेष हमेशा क्या बचेगा, 1, 3 या 5, और सम कब होगा, 0, 2 और 4। तो देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पलट भी सकता है, सम पूर्णांक अगर पूछ दे तो यही होगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे यहां चेंज हो जाएगा, क्या लिखाएगा देखिए, अतः उपरोक्त से, उपरोक्त का मतलब जो ऊपर हम लोग बनाए हैं, उपरोक्त से प्रमाणित होता है, क्या प्रमाणित होता है, प्रमाणित होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। वही अगर सम पूछ देता तो क्या लिखते हैं, अतः उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 6, देख लीजिए क्या क्या आ गया, 6, डबल क्वेश्चन, देखिए 2 in 1 काम हो रहा है आपका, देख लीजिए 6 और 6 प्लस 2, 6 प्लस 4 क्या होगा, सम पूर्णांक होगा। तो क्वेश्चन अगर चेंज भी करता है एग्जाम में, जैसे इसी क्वेश्चन को दे दिया कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 6 प्लस 2, 6 प्लस 4 के रूप का होता है, सेम प्रोसेस में आप बनाएंगे, थोड़ा सा भाषा चेंजिंग होगा, यहां सम पूर्णांक और सम पूर्णांक वाले को लिखेंगे, और एक ऊपर जो लिखे हैं दर्शाना है, तो यहां हम लोग ले लेंगे क्या दर्शाना है, तो सम पूर्णांक जो है दर्शाना है। अभी हम लोग विषम दर्शाए थे, तो ये आपका विषम जो है कंप्लीट हो गया, यहां प्रूव्ड। इस तरह से जो है आपका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक आप जो है लाइक कमेंट कर लीजिए और अपने ग्रुपों में शेयर कर लीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के मैथ्स जो है आप लोगों के बीच में हम लाते रहेंगे और आप लोग आसानी से अपने मैथ की तैयारी को जो है हमारे यूट्यूब चैनल से आप प्रॉपर कर सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ध्यान देंगे इस पे, किसी परेड में, परेड तो आप समझ रहे हैं, जैसे आर्मी लोग जो परेड करते हैं, वो किसी परेड में 616, देखिए यहां ध्यान देंगे, 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड, देखिए अब दूसरा 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब देखिए यहां दिक्कत क्या होता है कि कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। आज हम आप लोगों को समझाते हैं, देखिए करना क्या है। एक तो सबसे पहले 616 सदस्यों की एक सेना है और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी वाली सेना है, ठीक है। अगर कहा जाए तो बैंड बजा लेती है, बैंड बजाने वाली आर्मी, ठीक है। ऐसे तो अपने ही आर्मी तो हर जगह बैंड बजाती है सब लोगों की, तो बैंड बजाने वाली आर्मी। अब देखिए जैसे होता है ना मार्च जो करते हैं तो आगे जो है बैंड बजाने वाले होते हैं, सैनिक आर्मी में ही होते हैं, सेना में ही होते हैं, तो मार्च करना है। अब 616 आर्मी है और 32 आर्मी बैंड वाले हैं, लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, कि दोनों को समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब यह है कि इनको भी समान समान संख्या में अपनी पंक्ति बनानी है और इनको भी समान समान संख्या में अपनी पंक्ति बनानी है। बैंड वाले आर्मी आगे रहेंगे और पीछे जो है बाकी आर्मी जो है मार्च करेंगे, समान समान संख्या। और इसमें एक शर्त यह है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यही हम लोग को बताना है। तो एक सिंपल समझिए, आपके दिमाग में आता होगा कि सर इसको ऐसा कर लेते हैं, 308 एक लंग कर देते हैं, फिर 308 एक लंग कर लेते हैं और फिर 32 में बांट लेते हैं 16 और 16। तो इस तरह से जो है समान ये भी होगा, समान ये भी होगा। लेकिन ये दो स्तंभ हुए। अब हम लोग से क्वेश्चन में पूछा जा रहा अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें 2 से भाग लग रहा है, दोनों में 2 स्तंभ बन गए।
अगर 3 से भाग लगेंगे दोनों में तो 3 स्तंभ बनेंगे, नहीं लगेंगे तो नहीं बनेंगे। फिर अगर 4 से भाग लग गया तो 4 स्तंभ बनेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अधिकतम कौन सी संख्या, यानी सबसे बड़ी वो संख्या जो इन दोनों को विभाजित करे, वही होगा अधिकतम स्तंभों की संख्या। तो एचसीएफ का एक गुण देखिए, एचसीएफ यानी इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। यानी 616 और 32 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या इन दोनों का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एकदम सिंपल है कि इन दोनों का क्या करना है हम लोग को, एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। अभी अभी एचसीएफ आप लोगों को बताया है। अब तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या करना है हम लोग को, एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करना है, तो यहां जब आंसर हम लोग करेंगे इसका तो लिख लेंगे आर्मी की संख्या, जिसको ए से डिनोट करेंगे क्योंकि ज्यादा है, बड़ा है 616। फिर उसके बाद आर्मी बैंड की संख्या। अब ये छोटा है तो इसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे और ये कितना हो जाएगा, 32। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर वही यूक्लिड से बनाना है तो 32 से भाग देंगे कितना में, 616 में। एक मर्तबा में 32 जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9 और फिर ये आ जाएगा 2, फिर 6, 9 मर्तबा में 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 9 तिरका 27, 1 28। जब आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8 0 0। इसको फिर से भाजक बनाएंगे और उतारेंगे किसको, 32 को। तो 8 चौका 32, क्या आ गया यहाँ पे, 0 आ गया। तो अब आपका यही हो गया अधिकतम संख्या, लेकिन यूक्लिड पे बनाना है हम लोग को। तो यहां हम लोग देखेंगे, लिखेंगे a बराबर, तो लिख चुके हैं 616 और b बराबर 32, तो यहां डायरेक्ट लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए यूक्लिड से इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आपका जो सिलेबस है 10th उसमें यूक्लिड पढ़ना है और अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ना है, जो अगले चैप्टर में पढ़ना है। तो अभी तो यूक्लिड सीखे हैं, तो जब भी एचसीएफ निकालने का जरूरत होगा तो हम लोग किससे निकालेंगे, यूक्लिड से ही निकालेंगे। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा बराबर आर और आर से बड़ा बी। अब यहां वैल्यू रख लेंगे, जो 2 स्टेप है इसमें। एक आपका है ए का मान 616, बी का मान 32 और कितने मरतबा भाग लगा, 19 मरतबा, और शेष बचा 8। अगला स्टेप जब देखेंगे तो आपका ए 32, बी 8 और क्यू जो है 4 है और आर का मान क्या है 0। तो यहां लिख लेंगे 32 और बी के जगह पे 8 4 मरतबा में और आर का मान 0। तो चूंकि आर बराबर 0 इसलिए एचसीएफ बराबर क्या हो गया, 8। लास्ट में लिख देंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर अधिकतम संख्या बराबर आपका कितना हो गया, 8 आंसर। तो आपका जो है तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 4 नंबर है, और 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में जो है इसको पूछा जाता है और ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को ही हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से भी जानते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अब यूक्लिड का ही इस्तेमाल करके हम लोग को बताना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग जो होता है वो 3m या 3m+1 के रूप में होता है। जैसे विषम पूर्णांक हम लोग 6q+1 दिखाए हैं, 6q+3 और 6q+5 दिखाए। उसी तरह से अगर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अगर किया जाए तो वो 3m होना चाहिए। देखिए 3m होने का मतलब क्या है कि 3 कॉमन हो जाना चाहिए। अब जो बच गया वो m हो गया, या 3 कॉमन होकर जो बच गया m और शेष क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए, तो 3m+1 हो जाएगा। यानी देखिए जब इसको बनाएंगे तो फिर से हम लोग भाषा यहीं से जो है सिलेक्ट कर लेंगे, क्वेश्चन से ही थोड़ा सा मदद ले लेंगे। जैसे इसमें कहा गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यहीं पे चेंज करेंगे, प्रयोग करके
क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए, हम लोग लिखेंगे प्रयोग करके दर्शाना है कि, दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, 1 के रूप का होता है। ठीक है, अब देखिए यूक्लिड पे दिखाने के लिए इसमें भी आप फॉर्मेट थोड़ा सा चेक कर लेंगे, 3m+0 ले सकते हैं हम लोग, 3m+1। अब यहां जब आप ध्यान देंगे तो यहां आप पाएंगे कि देखिए b के जगह पे कितना है 3 और शेष के जगह पे 1 और 2। लेकिन ये फॉर्मेट कब आएगा, जब हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। चूंकि वर्ग है, पूर्णांक का वर्ग इस रूप का होता है, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या मानेंगे जिसका वर्ग करके ये दर्शाया जा सके। तो हम लोग संख्या का एक रूप ले लेंगे, तो a बराबर हम लोग ले लेंगे 3q + r। 3q + r क्यों लेंगे, ये एक संख्या का रूप हो गया। अब इसका वर्ग करके हम लोग चेक करेंगे कि 3m या 3m+1 के रूप का है या नहीं है। तो यहां से अब b का वैल्यू जो है हम लोग को क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो r हम लोग का क्या हो जाएगा, r का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, क्योंकि b से क्या होता है, छोटा होता है। अब बारी बारी से इसको फिर से हम लोग जिस तरह से 2 नंबर में बनाए उसी तरह से चेक करेंगे कि यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर 3q + r के जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे और मिलेगा 3q। तो 3q का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। पहले ही बताएं कि एक संख्या हम लोग लिए, संख्या का एक रूप लिए कि इसमें वैल्यू जैसे q का पुट करेंगे संख्या हम लोग को मिलता चला जाएगा। ठीक है, 3m के रूप में दर्शाना है, इसलिए 3b को 3 रखना बेहतर है ताकि आसानी से हम लोग बना सके। तो 3q का वर्ग, अब जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर, और 3q का होल स्क्वायर क्या होगा, 9q²। तो देखिए 3m के रूप में ले जाने के लिए कॉमन होना चाहिए कितना, 3, ताकि जो बचे उसको हम लोग क्या मान ले, m। और नहीं तो 3 कॉमन होके लास्ट में 1 बचना चाहिए, ताकि 3 कॉमन हो गया, फिर बीच में जो बचा उसको m, और जो 1 बच गया 1 के जगह पे 1 रहेगा। तो यहां तो पूरा प्रॉपर 3 कॉमन हो जा रहा है। हम लोग 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3q²। अब यहां जहां जो है हम लोग 3q के स्क्वायर को मान लेंगे क्या, m। तो ये हो जाएगा आपका 3m। तो क्या हो गया, ये 3m हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ही 3m के रूप में हो गया। फिर अगला जो है इसमें हम लोग देखेंगे, जो इसका सेकेंड पार्ट है, दूसरा जो दर्शाना है, यदि r बराबर 1 हो तो a बराबर 3q+1 का वर्ग हो जाएगा, चूंकि वर्ग ही करना है तो वर्ग बराबर हो जाएगा 3q+1 का स्क्वायर। अब ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। तो देखिए a² यानी 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q²। ठीक है, फिर +2ab, जानते होइएगा सब कोई, a + b का होल स्क्वायर। जो लोग नहीं जानते होंगे अपना नोट कर लेंगे, a² + 2ab + b², और नोट के साथ साथ याद भी कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा तो इसका इस्तेमाल आपको करना होगा और याद होना जरूरी है आपको। तो यहां देख लीजिए 3 यानी a का q, तो 3q का स्क्वायर जो होगा, सॉरी a + b का होल स्क्वायर, तो a², तो 3q का स्क्वायर जो होगा 9q², फिर +2ab। तो 2 फार्मूला का, a का मान 3q है और b का मान कितना है 1, तो 3 दूना 6, 6 एकम 6 हो जाएगा, तो 6q, और फिर +1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब यहां देखेंगे इसमें कि 1 है और इन दोनों में से 3 कॉमन हो जाएगा। तो लास्ट में बताएं कि अगर 1 भी बचता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3q का स्क्वायर +2q और प्लस में कितना 1। फिर जहां जो कोष्ट में है यानी 3q का स्क्वायर +2q, इसको हम लोग क्या करेंगे, m मान लेंगे, बराबर m माना। तो जब m मानेंगे तो ये फिर से हो जाएगा 3m+1। तो इस तरह से हम लोग जो r बराबर अगर 2 भी हो, उसका वर्ग अगर हो, तो वो भी 3m+ किसके रूप में होगा, 3m+1 के रूप में होगा। फिर उसके बाद एक और बच गया, r बराबर, सॉरी ये r बराबर 1 था, अब r बराबर 2। तो लिखेंगे यदि r बराबर 2 हो तो a बराबर 3q+2 का वर्ग। अब ये क्या हो जाएगा, 3q+2 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो देख लीजिए 9q² प्लस 2ab, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 का q, 12q, और +2 का स्क्वायर 4। अब यहां देखेंगे कि 3 तो कॉमन हो जा रहा है, लेकिन 1 नहीं बच रहा है। क्या बच रहा है, 4। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहां पे
एक स्टेप इसको और बढ़ाएंगे हम लोग। बढ़ाने के बाद 9q² प्लस 12q और 4 को ही तोड़ देंगे 3 + 1। अब आसान हो गया, 3 कॉमन लेंगे तो 3q² प्लस 4q प्लस 1 और प्लस क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहां लिखेंगे कि जहां कोष्ट वाला, देखिए फिर से 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर m माना। जब m मानेंगे तो फिर m यहां रख देंगे, क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। और इस तरह से जब हम लोग देखेंगे कि जो संख्या हम लोग माने थे 3q प्लस r, उस पे जब 0 1 2 सभी पे जो है वर्क करके जब प्रमाणित किए तो जो रूप बना वो 3m प्लस 1 या 3m या 3m प्लस 1 के रूप का जो है बना। अब यहां पे आपको क्या करना है, आपको लिख देना है कि अतः उपरोक्त से, जैसे 2 नंबर में लिखा गया था, अतः उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हम लोग देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन जो कि 5वां नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। देखिए सेम क्वेश्चन है 4 और 5। 4 में वर्ग कहा है और 5 में घन कह रहा है। वर्ग में 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है और घन जब करेंगे तो वो बनेगा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का। तो इसमें भी ठीक सिमिलर उसी तरह से जब आंसर हम लोग करेंगे तो इसी चीज को जो है आप नोट करके आप लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए की कह रहा है, हम लोग लिखेंगे दर्शाना है कि, तो आप उस भाषा को जो है नोट कर लेंगे। जैसे 4 नंबर में है वैसे ही आपको नोट कर लेना है, सिर्फ चेंज करना है वर्ग के जगह पे घन और 3m प्लस 1 के जगह पे आपको 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको बना देते हैं। a बराबर हम लोग फिर से इसमें ले लेंगे 3q प्लस r, माना, ये मानेंगे। ठीक है, अब यहां देखेंगे कि b बराबर क्या है, तो 3 है, इसलिए r बराबर हम लोग ले लेंगे 0 1 2। देखिए अगर 9q प्लस r लेते हैं, चूंकि 9 के रूप में ले जाना है, तो 9q प्लस r लेंगे तो हम लोग को दर्शाना होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। तो काफी लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन भी लंबा हो जाएगा, इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग को 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 ही प्रदर्शित करना है। तो आप याद रख ले कि 3q प्लस r पे भी आप इसको आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे 0 1 और 2। तो देखिए यहां फिर से लिखेंगे यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 0 बराबर 3q। अब 3q का वर्ग नहीं करेंगे, क्या करेंगे घन, क्योंकि किस पे पूछा है, घन पे पूछा है। ठीक है, तो घन करेंगे तो आपका आ जाएगा 3q का होल क्यू और 3q का क्यू होता है 27q। अब ध्यान देंगे हम लोग को प्रदर्शित करना है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में। तो देखिए 9 कॉमन लेंगे हम लोग, बीच में जो बचेगा वो m होगा, लास्ट में जो बचना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, नहीं कुछ है तो, नहीं तो 1, नहीं तो 8 बचना चाहिए, ये होना चाहिए हम लोग का। तो यहां देखेंगे कि 9 कॉमन हो जा रहा है, तो 9 जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3q का q। अब ये जो कोष्ट में आया उसको हम लोग m मान लेंगे, यानी 3q का q बराबर क्या m माना। जब m मानेंगे तो ये हो जाएगा 9m। ठीक है, अब उसके बाद जो है इसमें फिर r बराबर कितना पे 1 पे, तो लिखेंगे यदि r बराबर 1 हो तो a बराबर 3q प्लस 1 का घन। ठीक है, बराबर क्या होगा 3q प्लस 1 का होल क्यू। अब ये बन गया a प्लस बी का होल क्यू। अब इसको भी देख लीजिए, a प्लस बी का होल क्यू होता है aq प्लस bq प्लस 3a² b प्लस 3ab²। लेकिन इसको कुछ इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, aq प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस bq। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला आता है, लेकिन अभी आपको सिर्फ यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, तो हम लोग सिर्फ इसी को ध्यान रखेंगे। अब ध्यान दीजिए यहां क्या हो जाएगा aq यानी 3q का होल क्यू, फिर प्लस 3a² b। तो 3 फॉर्मूला का, a का मान 3q, a का स्क्वायर करना है इसमें और b जितना है उतना रहेगा। फिर अगले स्टेप में इसका अगला जो पद होगा वो 3a जैसे है वैसे ही रहेगा और b का क्या होगा स्क्वायर, फिर b का q। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो देखिए 3q का q कितना हो जाएगा 27q का q। ठीक है, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 एकम 9, 9 3 27 और q का स्क्वायर। फिर यहां देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 से 3 में गुना करेंगे 3, 3 3 9q। ठीक है, और 1 का q 1। अब यहां देखेंगे
देखिए इन सभी में से 9 कॉमन नहीं होगा, लेकिन इन तीनों में से 9 कॉमन ले सकते हैं और बाद में कितना बच रहा है 1। अगर 1 बचता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे। तो चलिए 9 कॉमन लेते हैं, तो बन जाएगा 3q का q प्लस 3q का स्क्वायर और प्लस q और प्लस 1। अब ये जो कोष्ट है जो बचा इसमें, इसको हम लोग क्या करेंगे m मान लेंगे, तो लिख लेंगे 3q का q प्लस 3q का स्क्वायर और प्लस q बराबर m माना। m क्या किया हम लोग माने हैं, तो ये हो गया 9m प्लस 1। अब इसमें एक लास्ट बच गया, वो क्या, यदि r बराबर 2 हो तो a बराबर आपका हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का घन, और घन बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यू। बन गया a प्लस बी का होल क्यू, फिर से aq प्लस 3a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यू। अब 3q का क्यू आपका 27q का क्यू हो जाएगा, प्लस ये देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, दूना 54 q का स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 3 36 q और 2 का q 8। तो अब देखिए अब सब में से 9 नहीं, लेकिन 3 में से 9 कॉमन हो रहा है, बच क्या रहा है 8। अभी बताएं कि अगर 8 भी बचता है तो कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। तो चलिए देखते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3q का q और प्लस 9 छक 54 यानी 6q का स्क्वायर, 9 चौका 36 यानी 4q और प्लस कितना 8। फिर से जहां ये कोष्ट वाले को हम लोग क्या मान लेंगे m, आप लोग लिख लेंगे इसमें ये वाला सेम टू कॉपी, इसको क्या मान लेंगे m। तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8। और फिर से इसमें भी वही चीज लिखेंगे कि अतः उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।